इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक असली जासूसी कांड। अमेरिका के युद्ध मंत्रालय की खुफिया एजेंसी ने खतरे का रेड अलर्ट घोषित कर दिया। वहां बताया गया कि हाल के हफ्तों में इजराइल की ओर से प्रतिजासूसी खतरे के स्तर को क्रिटिकल श्रेणी तक बढ़ा दिया गया है। बताया गया है कि अमेरिकी हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि इजराइल ने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की गुप्त निगरानी कर मध्य पूर्व के संघर्षों पर आंतरिक चर्चाओं और फैसलों की जानकारी हासिल की थी। और ये जानकारी तब और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है जब खुद ट्रंप ने हाल ही में ये स्वीकार किया कि उन्होंने बेंयामिन नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ युद्ध में विफलता के चलते कमबख्त पागल कहकर गाली दी थी। ये भी ध्यान रहे कि नेतन्याहू ने कहा था अब इजराइल को अमेरिका की मदद नहीं चाहिए। और अब आज अमेरिकी मीडिया ने अचानक ऐसी खबरें छापनी शुरू कर दी हैं कि इजराइल ने कथित तौर पर लेबनान पर प्रतिबंधित फॉस्फोरस बमों से हमला किया है। कुल मिलाकर यह चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर साथ में चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इजराइल अमेरिका विवाद अब अमेरिका में नए जोर से भड़क रहा है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ युद्ध के लिए सच में अपशब्द कहे थे। और आज एनबीसी न्यूज ने यह जानकारी प्रकाशित की है कि अब इन दोनों देशों के बीच जासूसी का विवाद भी भड़क रहा है। पेंटागन अमेरिका के खिलाफ इजराइल की बढ़ती जासूसी को लेकर ज्यादा चिंतित है और हाल ही में प्रति जासूसी खतरे का स्तर बढ़ाया है, जैसा कि प्रकाशन में लिखा है। मध्य पूर्व में अमेरिका के मुख्य सहयोगी को सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। बताया गया है कि हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी ने प्रतिजासूसी खतरों का नया आकलन प्रकाशित किया है, जो इजराइल और अमेरिका के बीच ईरान के साथ युद्ध में आगे की कार्रवाई को लेकर बढ़ते तनाव के बीच किया गया है। खुफिया विभाग ने एक आंतरिक संदेश जारी किया जिसमें इजराइल से खतरे के स्तर को गंभीर तक बढ़ा दिया गया। जैसा कि अधिकारियों ने बताया, ये फैसला पेंटागन की उन चिंताओं के चलते लिया गया कि इजराइल उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इसका मकसद ट्रंप प्रशासन के भीतर मध्य पूर्व के संघर्षों पर होने वाली चर्चाओं और फैसलों की जानकारी हासिल करना था। जैसा कि आप समझ सकते हैं, सहयोगियों के बीच भरोसेमंद रिश्तों में ऐसा नहीं होता। एनबीसी न्यूज के अनुसार इजराइल ने ट्रंप के विशेष दूत और पेंटागन के उप प्रमुख की बातचीत पर निगरानी रखी। एनबीसी न्यूज के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों की इजराइल द्वारा निगरानी दर्ज की है। खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ और पेंटागन के उप प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी की बातचीत को टेप किया गया। और जैसा कि एनबीसी लिखता है, एक वर्तमान अमेरिकी अधिकारी के अनुसार खुफिया एजेंसी ने कहा कि इजराइल की जासूसी करने और तकनीकी जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता 7 पन्नों की खुफिया रिपोर्ट में दर्ज है। साथ ही कुछ घटनाओं में इजराइल ने जासूसी से जानकारी जुटाने की कोशिश की, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ी। ये बात खास है कि अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय, व्हाइट हाउस और पेंटागन के नेतृत्व ने पत्रकारों के इस जानकारी पर टिप्पणी करने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। वॉशिंगटन स्थित इजराइल दूतावास ने कहा कि वे जासूसी नहीं करते। अमेरिकी अधिकारियों के बारे में उनका कहना है कि उनके अमेरिकी लोगों के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि उन्हें जासूसी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एनबीसी न्यूज इस बारे में क्या लिखता है, यहां है उद्धरण। हालांकि दुनिया भर में सहयोगियों और विरोधियों के बीच आपसी जासूसी आम बात है, वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इजराइल की हालिया गतिविधियां सामान्य और अपेक्षित जासूसी से कहीं आगे निकल गई हैं। बढ़ी हुई सतर्कता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच मतभेदों के कारण है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के साथ युद्ध व लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर पिछले हफ्ते तनावपूर्ण टेलीफोन वार्ता हुई थी। बातचीत के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से माना कि उन्होंने नेतन्याहू को पागल कहा था, जिससे अब दोनों देशों के मध्य पूर्व में अलग अलग लक्ष्य होने पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि अप्रैल में युद्ध विराम के बाद से ट्रंप ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए राजनयिक समझौते की कोशिश कर रहे हैं, जो इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को शुरू किया। इजराइल सार्वजनिक रूप से इस बात को लेकर संदेह व्यक्त करता है कि ईरान किसी भी हुई समझौते का पालन करेगा या नहीं।
पश्चिमी अधिकारियों के अनुसार नेतन्याहू ईरान पर बमबारी दोबारा शुरू करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि ट्रंप लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कम करने को कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब अमेरिकी अधिकारियों को इजराइल यात्रा या किसी से भी मिलने पर, चाहे वो कहीं भी हो, खास सतर्कता रखनी होगी। हाँ, एक और इजराइल से जुड़ी खबर इतालवी अधिकारियों के लिए, चाहे वे कहीं हों। मौजूदा और पूर्व राजनयिकों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के पूर्व कर्मचारियों के अनुसार इजराइल कई वर्षों से एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो आक्रामक जासूसी करता है, यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ भी। ये प्रथा लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों और राजनयिकों के लिए चिंता का विषय रही है और अमेरिकी खुफिया अधिकारी इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यह मैं याद दिला दूं कि 1980 के दशक में इजरायली जासूसी ने वाकई वॉशिंगटन के साथ संबंधों में दरार पैदा कर दी थी और तब अमेरिकी नौसेना खुफिया विश्लेषक जोनाथन पोलार्ड ने पूरे 30 साल जेल में बिताए थे, जब ये पता चला कि वो इजराइल को पूरी तरह से गोपनीय दस्तावेज बेच रहा था और गुप्त जानकारी दे रहा था। लेकिन हाल के विवादों की घटनाएं बताती हैं कि युद्ध के लक्ष्यों को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहुत गहरा मतभेद शुरू हो गया है। очень сильно отличаться. ट्रंप नेतन्याहू से हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं और इसी स्कैंडल की पृष्ठभूमि में अमेरिकी मीडिया ने नई कहानी को हवा देना शुरू कर दिया है। तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि कथित तौर पर इजरायली सेना लेबनान के शहरों पर गोलाबारी करते समय लगातार सफेद फॉस्फोर का इस्तेमाल कर रही है, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। प्रकाशन के मुताबिक कथित रूप से अमेरिकी सफेद फॉस्फोर गोले इस्तेमाल हुए थे बाफोर किले पर हमले के दौरान, साथ ही नबातिया, टायर, क्लाया, हयाम और यामोर में भी। यहां मैं ये भी उल्लेख कर दूं कि जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार सफेद फॉस्फोर का इस्तेमाल केवल धुएं की परत या रोशनी के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन इसे नागरिक आबादी वाले इलाकों में जीवित लोगों और इमारतों के खिलाफ इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। इजराइल सरकार कहती है कि वे सैन्य कार्रवाई में सफेद फॉस्फोर नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि घोटालों के बीच ऐसी जानकारी को जोर शोर से फैलाना इजराइल पर दबाव डालने का एक और कारण बन सकता है, ताकि उसे लेबनान में युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर किया जा सके। यहां मैं विराम देता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। यही है। अपना ध्यान रखें। अलविदा।